जय हिंद दोस्तों। क्या हमने कभी सोचा है कि जब एक मुसलमान को सिर्फ उसके नाम से पहचाना जाने लगता है तो देश की क्या पहचान रह जाती है। क्या हमने कभी गौर किया है कि जब किसी को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार दिया जाता है क्योंकि उस पर शक होता है गाय से जुड़ा हुआ, तो असली खतरा कौन है, वो व्यक्ति या वो सोच जो नफरत को धर्म बना चुकी है। क्या हमने कभी महसूस किया है कि जब किसी बच्चे का स्कूल में मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि उसका नाम फैज है, तो वो बच्चा सिर्फ रोता नहीं, वो अपने देश पर से भरोसा खो देता है। आज का सवाल यही है, आखिर भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी क्यों बढ़ रही है? क्या ये अचानक हुआ या इसे धीरे धीरे हमारे अंदर बोया गया है, राजनीति, मीडिया और झूठे नैरेटिव के जरिए? अगर आप भी मानते हैं कि सच बोलना गुनाह नहीं होना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम प्रचार नहीं प्रश्न करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का पुराना इतिहास है, लेकिन 2014 के बाद इसमें नया मोड़ आया जब सत्ता ने धर्म को चुनावी हथियार बना लिया। 1947 के बंटवारे के बाद मुसलमानों को अक्सर पाकिस्तान समर्थक, देशद्रोही या अल्पसंख्यक विशेषाधिकार वाले के रूप में देखा गया, लेकिन 2014 के बाद यह धारणा सीधे राजनीतिक एजेंडा बन गई। गौ माता, लव जिहाद, घर वापसी, हर घटना का असली टारगेट मुसलमान थे। 2014 से 2024 में हुई मॉब लिंचिंग की 86% घटनाएं मुसलमानों को निशाना बनाकर हुई है। 2018 तक गो विजिलेटिज्म से जुड़ी 109 घटनाओं में 82% पीड़ित मुसलमान थे। 2024 में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच में 74% की वृद्धि हुई। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की हरकतें हैं या ये सोच जानबूझकर बढ़ाई गई है राजनीति और मीडिया के जरिए? जब नेता मंच से कहते हैं मुसलमानों की औकात दिखा देंगे और टीवी चैनल बहस के नाम पर मुसलमान बनाम हिंदू दिखाते हैं, तो नफरत सड़कों पर उतरती है और किसी का भी जीवन खतरे में पड़ जाता है। 2015 के बाद देश में गोरक्षा आंदोलन तेज हुआ, लेकिन यह गाय की सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि मुसलमानों को टारगेट निशाना बनाने के लिए हुआ। 2014 से 2024 में 109 गोरक्षा हिंसा घटनाओं में 82% पीड़ित मुसलमान थे और ज्यादातर मामले बीजेपी शासित राज्यों में हुए। सवाल यह है, इंसान को गाय से छोटा क्यों बनाया गया और अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिली? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मॉब लिंचिंग लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन अब तक कोई राष्ट्रीय कानून नहीं बना। लव जिहाद शब्द को राजनीतिक दलों ने चुनावी टूल बना दिया। हर इंटरफेस शादी को साजिश बता दिया गया। केरला पुलिस, एनआईए और यूपी एसटीएफ की रिपोर्ट में बताया गया है लव जिहाद का कोई संगठित सबूत नहीं मिला, फिर भी कई राज्यों में कानून पास कर दिए गए। ऑल्ट न्यूज के अनुसार 1200 प्लस व्हाट्सएप ग्रुप फेक न्यूज फैलाने में पकड़े गए हैं हमारे इंडिया में। प्यार की जगह अब पूछताछ होती है, शादी की जगह एफआईआर होती है। अगर प्यार करने वाला मुसलमान है तो वो आतंकवादी बन जाता है। इन सब में सबसे बड़ा किरदार मीडिया का है। हर शाम टीवी चैनलों पर गो हत्या, लव जिहाद दिखाते हैं ये लोग, लेकिन असली मुद्दे बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य छिपे रह जाते हैं। 2024 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच 74% बढ़ी है। सोशल मीडिया और टीवी डिबेट ने मुसलमानों को खतरा दिखाने में मदद की है। जब नेता नफरत फैलाते हैं तो भीड़ समझती है कि उसे भी खुली छूट है नफरत फैलाने की, दंगा करने की और किसी झूठे शक में मुसलमानों को पीट पीट कर मार देने की। मुसलमानों को कई बार झूठे आरोपों में फंसाया गया। गो हत्या, प्यार, शादी, ये जमीन विवाद में एफआईआर होती है, उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होती है, उसकी संपत्ति नष्ट कर दी जाती है और न्याय प्रणाली निष्पक्ष नहीं रहती, और इसका परिणाम डर, असुरक्षा और सामाजिक अलगाव बढ़ा देता है। कई राज्यों में मुसलमानों की संपत्ति और व्यवसाय को निशाना बनाया गया, न्याय प्रणाली में लंबी देरी और निष्पक्षता की कमी से। दोस्तों, लगातार हिंसा और भेदभाव से मुसलमान समाज में डर बढ़ा है। भारत का बहुसांस्कृतिक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत खतरे में है। अपराधियों को सजा नहीं मिलने से इम्यूनिटी बढ़ी है, सामाजिक बिखराव, ध्रुवीकरण और आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा है।
राष्ट्रीय कानून बनाना मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच रोकने के लिए। न्याय प्रणाली में तेजी और निष्पक्षता होनी चाहिए। शिक्षा और मीडिया साक्षरता को बढ़ाना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व को धर्म भेद की राजनीति से दूर रखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज के लिए सामाजिक समावेश होना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा सिर्फ घटनाएं नहीं, ये एक व्यापक सामाजिक राजनीतिक समस्या है। अगर आप इस विषय को गंभीरता से लेते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपने क्या अनुभव किया हमारे प्यारे भारत में। जय